हवा में ताज का महल नहीं मिलता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्तों, दुनिया जीने का हौसला रखे दोस्तों, क्योंकि एक जीत से कोई सम्राट अशोक नहीं बनता, कोई सम्राट अशोक नहीं बनता। Hello everyone, myself Jia Mode and I study in class 8 and I am from Uttar Pradesh Bastar district. I am 12 years old and I am the owner of Falcon Online Academy. I teach English speaking course, communication skill as well as School of Culture and the social awareness classes. एंड मेरा एक चैनल भी है फाल्कन ऑनलाइन एकेडमी, जहाँ पे मैं एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। तो आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट में और सम्राट अशोक की जयंती की आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं अपने स्पीच की शुरुआत करती हूँ और आप सभी लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारा इतिहास जानना हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सम्राट अशोक जी का जन्म हुआ 304 ईसा पूर्व में और इनका राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में और 8वें वर्ष में यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इन्होंने किया कलिंग युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। कलिंग, जिसको आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है, उस समय इसके राजा हुआ करते थे नंदराज। इतना भीषण युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, घायल हुए। और जब सम्राट अशोक उस युद्ध के मैदान में खड़े देख रहे हैं, आसपास जहां निगाहें घुमा रहे हैं, चारों तरफ लाशें ही पड़ी हुई है और उनका हृदय तब परिवर्तन होता है जब वो देखते हैं महिलाओं की लाशों को, बच्चों की लाशों को, जो महिलाएं घर का काम करती थी और कभी युद्ध नहीं कर सकती थी। जब उनकी लाशों को देखते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है। वो बच्चे, दुधमुहे बच्चे और बच्चियां जिनके गले को काट दिया जाता है, ऐसे ही इधर उधर लाशें बिखर रही होती हैं। जब वो देखते हैं, एक बार इंसान रहता है दुश्मन के बच्चे को भी सोचता है कि हाँ ये तो बच्चा है। जब उन्होंने ये सारा कुछ देखा, ये क्रूर हत्या देखा उन्होंने, तब उनका हृदय पिघलता है और अब वो शांति की खोज करते हैं। वो चाहते हैं कि हमें कहाँ से शांति मिले, क्योंकि इंसान जब सोचता है, अब आसपास जब आप भी अपनी लाश देख रहे होते हैं, अब आपको ना एक ऐसा चीज़ सोचना होता है कि अब क्या करें, कहाँ शांति मिले हमको। उस समय सम्राट अशोक देखते हैं, उनका भतीजा होता है निग्रोध, जिसका नाम होता है निग्रोध, और वो बड़ा ही शांत रहता था, बड़ा ही शांतिपूर्ण इंसान था। उससे इनको प्रेरणा मिलती है और उससे बोलते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो? तो बोलता है हम बौद्ध धर्म अपनाते हैं। और इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा मिलती है उपगुप्त से। उपगुप्त जी से इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा मिलती है और उस समय इनकी तीसरी बौद्ध संगत हुई थी और इनकी जितना बौद्ध धर्म का प्रचार आज तक कोई दुनिया में नहीं कर पाया है। सम्राट अशोक ने अपनी बेटी और बेटा संघमित्रा और महेंद्र को भेजा श्रीलंका और वहाँ पे इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। हालांकि अब सब कुछ शांत हो गया था। इनके जो प्रजा लोग थे वो इनसे बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि जानते थे, इन्होंने देखा था कलिंग के युद्ध को निपटाते हुए और बहुत सारे ऐसे युद्धों को इन्होंने किया था, इतने क्रूर युद्धों को किया था जिससे जो वहाँ की प्रजा थी, जनता भी, वो भी डरते थे। तो भले ही बौद्ध धर्म में आ गए तो उन लोग के अंदर जो जनता थी उनकी अभी भी उनके अंदर ये डर था कि इन हाथों ने सिर्फ तलवार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है। और अशोक की प्रिय पत्नी थी कारुबाकी। 5 पत्नियों में इनकी फेवरेट पत्नी थी, फेवरेट वाइफ थी कारुबाकी। और अब इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अभिलेख लिखवाना था, शिलालेख लिखवाना था और इनको अभिलेख की प्रेरणा मिलती है डेरियस से। ईरान के शासक थे जो कि हकमनी वंश के थे। अब जैसे क्या होता है कि अगर आप जाते हैं, मान लीजिए तमिलनाडु, वहाँ पे आप हिंदी में लिखवा देते हैं कोई अभिलेख, तो कोई समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसलिए उन्होंने जहाँ पे जैसा भेष, जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा भेष, इस प्रकार से इन्होंने भारत में ब्राह्मी लिपि लिखवाई अभिलेखों में और पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि लिखवाई और अफगानिस्तान में आरमाइक, ग्रीक, उसको उस समय एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था, आज तो तुर्की के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे इन्होंने ग्रीक लिपि लिखवाई। और फिर अभिलेख पढ़ने